राजस्थान में 3 ऐसे बड़े आयोगों के पद हैं जो कि खाली हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। अब उन पदों को भरने की कवायद शुरू हो चुकी है और बीजेपी के तमाम जो नेता बहुत लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो तमाम नेता अब इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर। अब चर्चा है कि राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है और इसमें उन आयोगों के पदों को भरा जाएगा जो बहुत लंबे समय से खाली, यानी कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से ये पद खाली चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से पद हैं जो कि बिना मुखिया के चल रहे हैं। तो विस्तार से आपको बताते हैं ऐसे कौन कौन से आयोग हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे और इसका असर आने वाले चुनावों पर क्या कुछ होने वाला है, ये भी हम विस्तार से समझने का प्रयास करें। राजस्थान में इस वक्त लोकायुक्त समेत करीब 9 प्रमुख संवैधानिक और महत्वपूर्ण आयोगों में शीर्ष पद खाली पड़े। आलम यह है कि कई आयोगों में लंबे समय से नियुक्तियां न होने के चलते पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट को भी दखल देना पड़ा था। ये मुद्दा केवल राजनीतिक फायदा नुकसान का नहीं है, बल्कि ये राज्य के प्रशासनिक कामकाज और संवैधानिक व्यवस्था से भी सीधा जुड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार के गठन के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं होती रही कि संगठन से जुड़े नेताओं को कब जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार बने 2.5 साल बीत जाने के बाद अब बीजेपी संगठन के भीतर भी ये सवाल तैरने लगा है कि जो कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए पसीना बहाते, आखिर उनका इंतजार कब खत्म होगा। 3 सबसे अहम पद 20 सूत्री कार्यक्रम और समन्वय समिति यानी कि बीसू का, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा होड़ 3 ऐसे पदों को लेकर है जिन्हें पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल था। इनमें पहला है 20 सूत्री कार्यक्रम एवं समन्वय समिति, दूसरा है राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और तीसरा है राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड। ये तीनों ही पद प्रशासनिक और सियासी लिहाज से बेहद वजनदार माने जाते हैं। इन पदों पर मिलने वाली पावर और कैबिनेट दर्जे के कारण बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पूर्व जनप्रतिनिधि इनकी दौड़ में शामिल हैं। अब आपको बता दें कि अब तक कहां पर नियुक्तियां हुई। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण में हो चुकी है, किसान आयोग और जीव जंतु बोर्ड में हो चुकी है, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति और एससी वित्त आयोग में हो चुकी है, देवनारायण श्रीयादे माटी और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड में भी हो चुकी है और राज्य वित्त आयोग भी आरपीएससी और आरबीएससी में हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बजलाल सरकार ने अब तक कोई नियुक्तियां नहीं की है। सरकार ने राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण, किसान आयोग, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति, देवनारायण बोर्ड, श्रीयादे माटी कला बोर्ड और विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, राज्य वित्त आयोग के साथ साथ आरबीएससी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां भी की। लेकिन दर्जनों बोर्ड, निगम और अकादमियां अब भी बिना मुखिया के चल रही हैं। अगर अतीत के इतिहास पर नजर डालें तो पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में 100 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियां की थी, जिनमें से 4 नेताओं को कैबिनेट और 31 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन ऐन चुनाव से ठीक पहले हुई नियुक्तियों में से कई नेता तो आचार संहिता लागू होने के कारण पदभार तक नहीं संभाल पाए थे। बीजेपी अब उस स्थिति से बचना चाहती है। पंचायत और निकाय चुनाव से ठीक पहले यदि बजलाल सरकार राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खोलती है तो इसके 3 बड़े सियासी मायने। पहला, लंबे समय से इंतजार कर रहे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, स्थानीय स्तर पर चुनाव में उतरने के लिए पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी और तीसरा है, सरकार बोर्ड और आयोगों के जरिए अलग अलग जातियों और क्षेत्रों का सामाजिक संतुलन साध सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा और बीजेपी आलाकमान कब इन खाली पड़े पदों पर मुहर लगाते हैं और किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी इन पर किन को चुनती है और कौन कौन से चेहरे होंगे जो कि इन आयोगों के मुखिया बनेंगे। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज,
एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।